इंडिया में पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रही है। हमारे देश का और प्राइम मिनिस्टर का फोकस भी हाउसिंग फॉर ऑल पे है। जो हमारा कंज्यूमर और हाउसिंग पोर्टफोलियो है ये हमेशा सबसे बड़ा रहेगा और इसकी ग्रोथ रेट भी हमारी जो अगर हम पास्ट में देखें तो इसकी ग्रोथ रेट भी क्लोज टू 30% रही है। अगर आप हमारे पिछले 3 साल देखें तो हमने अपनी बुक ऑलमोस्ट डबल की है उस पीरियड में और कोई रीज़न नहीं है कि हम ये फ्यूचर में नहीं कर सकें। आज हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिक डे है। इस डे के लिए टीम 18 साल से काम कर रही थी और हमारी जो कंपनी है अमंग द लीडिंग कंपनीज है ऑन ग्रोथ रेट और जो हमारी अप्रोच रही है वो ऐसी अप्रोच रही है कि किस तरीके से हम सारे प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकें, उनका वॉलेट शेयर बढ़ा सकें हम अपना और क्रॉस सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर कस्टमर ला सकें। तो हमारी कोशिश फ्यूचर में भी यही रहेगी कि हम इस जो पास्ट का ग्रोथ रेट है उसी पे चल सकें। अगर आप हमारे पिछले 3 साल देखें तो हमने अपनी बुक ऑलमोस्ट डबल की है उस पीरियड में और कोई रीज़न नहीं है कि हम ये फ्यूचर में नहीं कर सकें। सब्रवाल जी, आपको बधाई है, आज आपकी लिस्टिंग हुई है, टाटा कैपिटल की आज लिस्टिंग हुई है। मेरा सवाल जो आपकी हाउसिंग सब्सिडरी है टाटा कैपिटल हाउसिंग उसको लेकर है। आप होम फाइनेंस को में क्या ग्रोथ देखते हैं? वहां पे आप जो लोन एसेट्स हैं उनकी जो दर है उसे आप कैसे बढ़ाएंगे? और एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये रहेगा कि आप होम फाइनेंस को भी किसी दौर पे लिस्टिंग करने के इच्छुक रहेंगे क्या? हमारी होम फाइनेंस कंपनी, हमारा जो है वो होम फाइनेंस बिजनेस सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट है। करीब 1/3 ऑफ द बुक हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के थ्रू आती है। अगर आप उसका ग्रोथ रेट देखें तो पिछले कुछ सालों में हम 30% प्लस पे वहां ग्रो कर रहे हैं और उसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग में हमारा ग्रोथ रेट 40% के ऊपर रहा है। हमको ये उम्मीद है कि जिस तरीके से इंडिया में पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रही है, हमारे देश का और प्राइम मिनिस्टर का फोकस भी हाउसिंग फॉर ऑल पे है कि ये ग्रोथ रेट सस्टेन रहेगा और हम फ्यूचर में भी स्ट्रांग ग्रोथ रेट के साथ ग्रो कर सकेंगे। अगर ये जो हमारा ग्रोथ रेट कंटिन्यू रहता है जिस पे हमको उम्मीद है तो हमारी बुक अगले 3 साल में डबल हो सकती है। एज फार एज जहां तक लिस्टिंग का सवाल है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का, अभी हमारे को उसकी कोई नीड नहीं है। सारा कैपिटल जो है उसके ग्रोथ के लिए टाटा कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं। जहां तक फ्यूचर की बात है, अगर वो स्टेज आएगी तो हम उस समय देखेंगे। गुड मॉर्निंग सर, आई एम करिश्मा अटल फ्रॉम CNBC आवास। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन एंड मेरा सवाल है रिटेल लोन्स को लेकर। अगर आपके पोर्टफोलियो में देखें तो मेजर जो कंसंट्रेशन है वो रिटेल लोन का है विच इज अराउंड 62%। इस टाइम पे आप किस तरीके से प्लान कर रहे हैं कंसंट्रेशन रिस्क को मैनेज करने का इन रिटेल लेंडिंग? और इसके साथ ही साथ इस टाइम पे अगर प्राइस टू बुक के लिहाज से देखा जाए तो मार्केट इस टाइम पे इसको 3.2x पे फुल्ली वैल्यूड देख रहा है। आप कैसे ग्रोथ को इन्विजन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ROE, ROA और कंपेयर टू पीयर्स लाइक बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, आप कौन से लेवल्स देख रहे हैं टाटा कैपिटल के जो रिटर्न्स है उसको मैनेज करने के लिए? जहां तक कंज्यूमर बुक का सवाल है, वो करीब 62 to 63% फॉर्म करता है हमारी टोटल बुक का। उसमें से करीब आधा हाउसिंग बिजनेस है और बैलेंस कंज्यूमर बिजनेस है। हम किसी भी सेगमेंट में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, हमारी डाइवर्सिफाइड बुक है। अगर आप हमारी रिटेल बुक भी देखें तो हम ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट हैं, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे वो 2-व्हीलर लोन्स हो, पर्सनल लोन्स हो, बिजनेस लोन्स हो, एजुकेशन लोन्स हो, हम सारे सेगमेंट्स में प्रेजेंट हैं। हाउसिंग में भी चाहे वो प्राइम हाउसिंग हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, माइक्रो हाउसिंग लोन्स हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, हम सब सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। तो हमको ये लगता है कि जो हमारा कंज्यूमर और हाउसिंग पोर्टफोलियो है ये हमेशा सबसे बड़ा रहेगा और इसकी ग्रोथ रेट भी हमारी जो अगर हम पास्ट में देखें तो इसकी ग्रोथ रेट भी क्लोज टू 30% रही है
और हमारी ये उम्मीद है कि हम फ्यूचर में भी कंज्यूमर लोन पोर्टफोलियो को 25% प्लस पे ग्रो कर पाएंगे।